यह अपील विशेष इजाजत लेकर 2006 की दांडिक पुनरीक्षण अर्जी संख्या 1801 में केरल उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 12 सितंबर 2018 को पारित किए गए उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी पति अभियुक्त संख्या 5 द्वारा फाइल की गई पुनरीक्षण अर्जी मंजूर की थी। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा निचले न्यायालयों के दोष सिद्धि के एक जैसे निष्कर्षों को अपास्त कर दिया और अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अधीन दोष सिद्धि की पुष्टि करते हुए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दोष मुक्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी पर अधिरोपित दंडादेश को 1 वर्ष के कठोर कारावास में भी उपांतरित कर दिया था। इस अपील के निपटारे के लिए आवश्यक तथ्यों का सारांश इस प्रकार है। अपीलार्थी का विवाह तारीख 9 अप्रैल 1995 को मृतिका के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात मृतका अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के साथ अपने दाम्पत्य निवास में रहती थी। यह अभिकथन किया गया है कि अपीलार्थी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ विवाह के कुछ पश्चात मृतिका को तंग करना आरंभ कर दिया और वह अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहा था। अभिकथित रूप से मृतका ने अभियुक्तों द्वारा मानसिक रूप से तंग करने के कारण तारीख 11 फरवरी 1996 को बेंजाइल हेक्साक्लोराइड पाउडर खाकर आत्महत्या करने का प्रयत्न किया था। सौभाग्यवश वह राजकीय अस्पताल पलाक्काड में उपचार के पश्चात स्वस्थ होने में समर्थ रही। इस घटना के पश्चात पक्षकारों के बीच मध्यस्थता हुई और पक्षकारों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके द्वारा मृतका ने अभियुक्तों के मकान पर निवास करना जारी रखा। उपरोक्त करार के बावजूद यह अभिकथित है कि तंग करना जारी रहा और मृतका ने तारीख 21 अक्टूबर 1996 को स्वयं अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी, उसके माता-पिता और उसके 2 भाइयों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख और 498 क के अधीन आरोपित किया। विचारण के लंबित रहते हुए अपीलार्थी के पिता का स्वर्गवास हो गया। विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष के सभी साक्ष्यों की परीक्षा करने और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का परिशीलन करने के पश्चात अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख और 498 क के अधीन दोष सिद्ध किया। अपील न्यायालय ने तारीख 12 मई 2006 के निर्णय द्वारा अपीलार्थी के भाइयों को दोनों अपराधों से दोष मुक्त कर दिया। तथापि अपीलार्थी और उसकी माता के विरुद्ध दोष सिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की गई।